न्यूज 31 देख रहे हैं आप। हूं आपके साथ गुंजन। मध्य प्रदेश 16वीं विधानसभा के आखिरी सत्र के दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस संकल्प पत्र को लेकर भाजपा पर हमलावर हुई। तुम्हारी भाजपा ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया उसको पूरा नहीं किया। हटा हुआ था। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 का जो भाजपा ने संकल्प पत्र बनाया था मध्य प्रदेश की जनता को और मतदाताओं को कन्विंस कराने के लिए, उन सबसे भटका हुआ भाषण था। और वो धर्म की ठेकेदारी वाली बात करने लग गए कि हम भाजपाई, हम राम जी के, कृष्ण जी के और हिंदू देवी देवताओं के हम ठेकेदार, इस तरह की बात कर रहे थे। मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, मैंने मध्य प्रदेश में 342 मंदिर मैंने बना दिए हैं 9 करोड़ रुपए के, तो क्या मुझे आपसे प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा? मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? हम मानते हैं, दिल में मानने की बात है। और हम पूछते हैं हमारे देवी देवताओं का, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के बारे में हमको इनसे प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा? कृष्ण भगवान के बारे में प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा? जो मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो बात कहना थी, मतदाताओं के लिए बात करना थी, सर्वहारा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए बात करना थी, उससे वो भटके हुए थे। वो टाइम चेंज करने की न बात, मुझे बताओ अपने मोहन यादव जी टाइम चेंज कर सकते हैं क्या मध्य प्रदेश का, दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो जो उनके अधिकार क्षेत्र की बातें और मुद्दे नहीं थे, उन पे फालतू की बात करके सदन का भी टाइम वेस्ट कर रहे थे और मध्य प्रदेश की जनता को मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं से वंचित भी करते गए। लाडली बहना को लेकर आप लोगों ने बहुत मुद्दा बनाया था, लेकिन अब साफ कर दिया गया कि लाडली बहना योजना जो है वो लागू। देखो, अगर हम हमारे धर्म का पालन नहीं करेंगे, हमको उनके इरादों से लग गया था कि लाडली बहना के 1200 रुपए से बढ़ाकर अभी जो 3000 रुपए जो करना है, न उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में एक शब्द लिखा है। ये लाडली बहनाओं का भी अपमान है। दूसरी बात, न कहीं उन्होंने अपने संकल्प पत्र में इस बात को कही थी। शिवराज सिंह जी हर चुनावी सभाओं में बोलते रहे और करोड़ों रुपए उन्होंने विज्ञापन पे और इन पे खर्च कर दिए, लेकिन उनके चुनावी संकल्प पत्र में भी नहीं था। हमको कहीं न कहीं इन पे संदेह था। हम इसलिए लाडली बहनाओं की बात को, उनके अधिकार के लिए हम लड़ते रहे, उस बात को हम उठाते रहे। भाजपा को चाहने के बावजूद भी हम उनको लाडली बहना की योजना की राशि हम बंद नहीं होने देंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे लाडली बहनाओं की। आर्थिक को लेकर भी आपने कहा कि मध्य प्रदेश की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो सदन में आपने कहा। देखो, मैं कई दिनों से, पिछले कई सत्रों से मैं उठाता आया हूं इस बात को। मैंने जब दूसरे नंबर पे मेरी पार्टी की तरफ से मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पे बोलने का मुझे जो चांस मिला, मैं भाजपा की सरकार से जानना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार से, प्रदेश और देश की सरकार से, दोनों से मैं जानना चाहता हूं कि 5000 करोड़ रुपए हमारे जीएसटी की क्षतिपूर्ति के पिछले 3 साल से केंद्र में रुके हैं, ये क्यों नहीं ला रहे हैं? ने पिछले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ला पाए, ये वित्त मंत्री जो अभी उप मुख्यमंत्री बने, यही पहले वित्त मंत्री भी थे, तो अभी ये लाकर दें। उसके बाद मध्य प्रदेश के कई विभागों की हमारी राशि केंद्र सरकार के पास रुकी पड़ी है, वो राशि क्यों नहीं ले रहे हैं? उसके बाद केंद्रांश अभी तक जो हम लोगों को 75% मिलता था, अब वो लगभग घट के 60% हो गया है। तो ये तमाम जो बातें हैं जिनको हम उठाते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कांग्रेस पार्टी के विधायक अगर कोई प्रश्न लगाते हैं और जानते हैं, तो सरकार डंडई करती है और बोलती है कि उत्तर एकत्रित किया, प्रश्न की जानकारी एकत्रित की जा रही है, और एक दिन में 57 प्रश्नों का उत्तर सरकार नहीं देती है, और पूरे की पूरी 15वीं विधानसभा को वो खा गए। तो अभी भी हमको 16वीं विधानसभा की टर्म में भी हमको डर है कि भाजपा नहीं कर पाएगी और इनके बस की बात नहीं। इसलिए हम हमारे धर्म को, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने हमें विपक्ष में जो बिठाया है, तो हम हमारे धर्म का पालन हम निष्ठा से और क्षमता से हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। इसी तरह की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट के लिए न्यूज 31 पर बने रहिए। नमस्कार।